हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो आज की इस प्यारे सी वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि अब तुम सब जानते हो तुम्हारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ रही है। और सेमेस्टर चाहे वो 10th के बच्चों की हो, 11th 12th सभी बच्चों की हो। मैं मेनली फोकस करने वाला हूं बोर्ड के बच्चों के ऊपर, मतलब जो क्लास 10th और क्लास 12th के अंदर है। तो यार ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर एक राइट डिसीजन लेने के बाद, अगर तुम उस डिसीजन को लेने के बाद उसके ऊपर अच्छे से काम करना शुरू कर दो तो तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हो। ये बहुत मैटर करता है। तो यार इस वीडियो को एट द एंड तक देखना। जब तुम इस वीडियो में घुसे हो और देखना शुरू किए हो तो अभी तुम्हें शायद बहुत सी चीजें नहीं पता है, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा, तुम बहुत कुछ यहां से लेकर के जाओगे। तो यार जैसा कि बाकी तुम सब जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कल लॉग का वीडियो बना दिया, जिसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे चुटकी बजाते हुए इजीली कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे की वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स हमने लिए और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ लॉग की वीडियोस कैसे देखनी होती है, लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, उस वीडियो के अंदर किस तरीके से तुम पढ़ाई करोगे, उस चीजों का इस्तेमाल कैसे करोगे, बोर्ड एग्जाम में चुटकियों में बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान बना दोगे, सब कुछ हमने अच्छे से देखा है। अभी वर्क कर रहा हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट के ऊपर, तो वो भी तुम्हारे लिए आ जाएगी बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो फाइनली चलो शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर तुम सब लोग इस चैनल के अंदर नए बच्चे हो, ठीक है, तो तुम हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। तो जैसा कि तुम सब जानते हो यार कि सेमेस्टर आ रहा है, तो सेमेस्टर के लिए पढ़ें या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ें। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि भैया अगर सेमेस्टर का पेपर खराब गया तो क्या बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, क्या टीचर हमें कम मार्क्स देगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बैक बेंचर हो चाहे फ्रंट बेंचर हो, सभी के अंदर ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या बोर्ड एग्जाम में सेमेस्टर के जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं, और या तो फिर हमें किसकी पढ़ाई करनी चाहिए, सेमेस्टर पढ़ना चाहिए या फिर बोर्ड पढ़ना चाहिए। क्या करें, हमारा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो कैसे पढ़ाई करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेमेस्टर और बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानना शुरू करते हैं। देखो जीवन में ना सबसे पहले एक डिसीजन होता है लेना। यार जीवन में क्या होता है कि तुम अपने मम्मी पापा को देख लो, हमारे माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन बुरा कभी ना बने। हर माँ बाप का एक सपना होता है। लेकिन तुम अपने मम्मी पापा से सीखो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने लाइफ में कभी भी एक अच्छा डिसीजन लिया। और तुमने देखा होगा तुम्हारे दोस्त होंगे जिनके माँ बाप बहुत अमीर होंगे और उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया, ऐसा तुम सोचते हो, बट वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि यार मैंने अभी भी कमी है। कोई कितना भी अमीर हो जाए ना, वो यही सोचता है कि अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे ये भी अचीव करना चाहिए था। पर कोई ना, फाइनली मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, लाइफ में एक अच्छा डिसीजन तुम्हें बहुत अच्छी जगह तक लेके जा सकता है। अब देखो यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो कि तुम्हें सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर तुम्हें बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करनी चाहिए। एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बंदा बहुत आगे तक जाता है। अब यहां पे अगर एक अच्छा बंदा होता जिसे जीवन में कुछ कर दिखाना है, यहां पे तुम लोग ना पढ़ाई को और अपने बिजनेस को या पैसा कमाने को रिलेट मत करो। जो इंसान अच्छी पढ़ाई करता है उसके पास सोचने की ताकत होती है, और जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो किस बेसिस पे सोचेगा, थिंकिंग किस बेसिस पे करेगा। तो जहां भी तुम वीडियोस, आजकल यूट्यूब में कोई भी वीडियो बनाने लगता है, तो अगर तुम वीडियोस देखते हो, वीडियोस अगर तुम देखते हो और लोग कहते हैं, बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें मिल जाते हैं जहां पे तुम सुनते हो कि पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होती, वो ऐसा कहते हैं, पढ़ाई मतलब जीरो, सिर्फ पैसा कमाओ वही बहुत बड़ी बात है। अरे भाई पैसा भी कमाओगे एक सर्टेन लिमिट तक, अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। अब तुम कहोगे बिल गेट्स तो कुछ नहीं, अरे बिल गेट्स की लाइब्रेरी में 6000 किताबों से ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, हफ्ते में 1 दिन किताब पढ़ते हैं। हाँ, स्कूली शिक्षा जो स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें तुम्हारे में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। बट 6000 किताबें, हफ्ते में 1 किताब वो कंप्लीट करते हैं। तो एजुकेशन के बिना अनलिमिटेड नहीं पा सकते हो, लिमिटेड कमाओगे, 1 लाख 1.5 लाख 20,000 25,000 इतना कमाओगे। तो कहां तुम्हें अनलिमिटेड पाना है कि लिमिटेड पाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फाइनली डिसीजन पे आते हैं कि सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे या बोर्ड के लिए पढ़ोगे। एक होशियार बंदा जो होता है वो दोनों के लिए पढ़ाई करता है। वो हर एक सेमेस्टर एग्जाम को बोर्ड एग्जाम मानता है, हर एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बोर्ड एग्जाम मानता है। बेटा एक बात बता,
हमारी एक भाषा है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और महाराष्ट्र में मैं रहता हूं। आज करीबन 15-20 साल हो गए मुझे यहां रहते हुए, ठीक है। और मेरी अभी एज 22 है, ठीक है। और मैं यहीं पे सब कुछ पढ़ा, मेरी कर्म भूमि है ये, मैं इसके लिए जी जान लगा रहा हूं। महाराष्ट्र भूमि के लिए मैं क्या कुछ करना चाहता हूं, मेरे सपने बहुत ज्यादा हैं कि इस भूमि के लिए अगर खून भी लुटाने बोले तो मैं लुटा दूंगा। बट पहले हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारे गांव में एक चीज कही जाती है कि जिसके जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने वाला जो बंदा होता है ना, उसके बचपने से ही पता चल जाता है कि कितना आगे जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बहुत आगे जाने वाला होता है वो बचपन से ही उसके लक्षण देख के समझ जाता है कि ये बहुत आगे जाएगा। और वही चीज यहां पे अप्लाई होती है कि जब तुम छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे सेमेस्टर और छोटे छोटे ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स, इन सब में अगर तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम घंटा ही बोर्ड में अच्छा कर पाओगे? खुद से सवाल करो पहले तुम लोग। जब तुम छोटे छोटे एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हो, तुम बड़े एग्जाम में क्या करोगे? तो पहले ऐसा डिसीजन लो कि जो तुम्हारा सेमेस्टर है वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, और सेमेस्टर को बोर्ड एग्जाम जैसा ट्रीट करो। समझ में आया मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं? ध्यान रखना इस चीज को। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे सेमेस्टर में सपोज चलो फिजिक्स है या साइंस या मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, और अगर मान लो इसके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इस 7 चैप्टर की प्रॉपर प्रिपरेशन करो ना। अब इसकी प्रिपरेशन में क्या करोगे? पहली बात तो इसके सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तुम्हें सब आने चाहिए। तुम टॉपर हो तो तुम्हें सब आने ही चाहिए, एवरेज बच्चे हो तो भी आना चाहिए, अब गधे हो तो गधे को कुछ नहीं आता। चलो आगे बात करते हैं। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तुम्हें, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी इसकी डायग्राम्स, बीच में थियरीज, छोटी छोटी डेफिनेशंस, ये सब तुम याद करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजें तो जब तुम्हें आएगी तब जाके तुम बड़ी चीजों को कर पाओगे। तो सेमेस्टर के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं की प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि बेटा बोर्ड, अभी कोई कोई दोस्त होते ना जो हमें हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। दोस्त ऐसा होता है ना कि अगर दोस्त का दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, और अगर मान लो दोस्त टॉप कर दे तो और ज्यादा बुरा लगता है। कभी दोस्त नहीं चाहता कि मेरा दोस्त टॉप करे, वो खुद टॉप करना चाहता है। कंपटीशन भाई, मिलके मारते हैं, अपना दोस्त ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो इस चीज को याद रखना। अब मैं जो बता रहा हूं यहां पे थोड़ा सा फोकस करो। उसके चक्कर में मत पढ़ना कि बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, अभी तो सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर में कौन सा पढ़ता है आदमी, बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे आगे जाएंगे। गलती भाई, ये बहुत बड़ी गलती है, छोड़ दो इस चीज को। वैसे दोस्त को छोड़ दो, पछताओगे एक दिन, नहीं तो कहोगे कि इसके वजह से मैं बर्बाद हो गया। ध्यान रखो। तो कभी भी ऐसा सोचो, तुम खुद की बुद्धि लगाने का ना, कि जब मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं सेमेस्टर में, यूनिट टेस्ट में, तो मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे करूंगा? तो तुम्हें राइट डिसीजन पता चल गया क्या करना है। राइट डिसीजन मालूम पड़ गया, तुम्हें सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करनी है, तुम्हें सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स निकालने हैं। 70 में अगर रिटन पेपर है तुम्हारा, या फिर कोई भी अगर 10th का बच्चा है तो जो जितना उसका पेपर है उस हिसाब से उस बच्चे को वैसे क्रैक करना है। ध्यान रखना इस चीज को। तो डिसीजन मिल गया। सेमेस्टर या बोर्ड, अब किसकी प्रिपरेशन? तो याद रखना, सेमेस्टर की प्रिपरेशन करोगे अपने आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेमेस्टर में जो बंदा टॉप करेगा वो बोर्ड में 110% टॉप करेगा, और जो बंदा बोर्ड में टॉप करेगा वो बंदा, जैसे कि मान लो ऐसे चांसेस होते हैं जिस बंदे को बोर्ड का 90% पूरा पढ़ के हुआ होता है, वो बंदा हमेशा अक्सर देखा गया है कि एमएचटी सीईटी के अंदर, यानी एंट्रेंस एग्जाम होती जिसमें से इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, तो उसके अंदर वो लड़का उसका 70% पढ़ के हो गया होता है। बस उस बच्चे को अब किस पे फोकस करना होता है? एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी हो गया, या फिर कैलकुलेशन में, एमसीक्यूज प्रैक्टिस में, टाइम मैनेजमेंट में, कम टाइम में कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस पे उसको फोकस करना होता है। बस इतना तुम लोग ध्यान रख लो। मतलब कि अगर तुमने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली अच्छे से, तुम्हारा एमएसटी सीटी का आधे से ज्यादा पढ़ के हो गया। बस तुमको अब एमसीक्यू प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तुम्हें अब बस सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, बस उसी पे फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। बस इतनी सी बात रह जाती है, ठीक है? ध्यान रखना। तो पहले याद रखो, सेमेस्टर के लिए थोड़ा सा मेहनत करो, डरो सेमेस्टर से कि सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करोगे। और एक बात और बता दूं, जिस बच्चे के सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आते हैं तो जो उस कॉलेज या स्कूल का टीचर होता है ना, वो भी प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स देता है, भले तुम कॉलेज अटेंड ना करो।
क्योंकि वो ये सोचता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, मतलब ये घर में पढ़ाई करता है। टीचर को भी पता है कि हम कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो अगर कोई लड़का कॉलेज नहीं आ रहा है और अच्छे जो उसके मार्क्स हैं, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो टीचर खुद सोचता है कि इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये घर में पढ़ाई करता है, मेहनती लड़का है ये, इसको हमें प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स देना चाहिए, इसे हम कभी डांटेंगे नहीं। कॉलेज नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत सबके सामने डांटेंगे, फिर बाद में चलता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है जीवन में, सीखा करो, इस चीज़ को समझा करो। और तुम्हारे कॉलेज में ऐसे एक दो लड़के होंगे, टीचर बाहर सुनाता है लेकिन इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उसको, तुम्हें ये फील होता होगा, पता होगा तुम्हें, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक चीज़, देखो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी दुनिया बदलती है। अब जैसे कि मान लो तुमने कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो, अगर 10th के बच्चे हो तो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो जैसे जैसे शुरू करोगे सब्जेक्ट का कोई नया चैप्टर, जैसे कि तुमने कभी एक चैप्टर याद कर लिया तो और दोबारा पढ़ोगे तुम्हें समझता है, ठीक है ये तो मुझे आता है, लेकिन जब तुम नया चैप्टर पढ़ते हो तब तुम्हें कुछ नहीं आता। अब जैसे कि मान लो किसी के फिजिक्स के सेमेस्टर में 7 चैप्टर्स आ रहे होंगे और तुम्हें सिर्फ 4 चैप्टर आते हैं, तुम्हारे 3 चैप्टर पढ़ के नहीं हुए, किसी किसी के तो 4 चैप्टर भी पढ़ के नहीं हुए होंगे। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सभी के चाहे 10th का रहे या 12th का रहे, किसके किसके कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट के कितने चैप्टर पढ़ के हो गए, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। तो मान लो अगर 7 में से 4 चैप्टर हो गया और 3 चैप्टर नहीं हुआ और एग्जाम आने वाली है, तो स्ट्रेटजी ये कहती है कि कभी भी इन 4 चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन कर बेटा, प्रॉपर क्या कर, रिवीजन कर, ये 3 चैप्टर छोड़ दे और ऐसा सोच कि अगर रियल में मेरा बोर्ड एग्जाम के दिन अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। इससे तुम्हें ये सीखने मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में मैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि आफ्टर योर सेमेस्टर, दिवाली की छुट्टियों में तुम इस 3 चैप्टर को कवर कर लोगे और तुम्हारे पूरे 7 चैप्टर कवर करोगे, और तब तुम सोचोगे कि नहीं मेरा सिलेबस बैकलॉग में मुझे नहीं डालना, मुझे अपने पूरे सिलेबस को आगे लेके चलना है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने पहले जितनी मस्तियां की हैं अब उतना ही मुझे यहां स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब मेरा ये मैं बराबर लेवल पे पहुंचूंगा। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और इंसान जितना ज्यादा पढ़ के एग्जाम में जाता है ना, उतना ज्यादा उसका फायदा होता है। एग्जाम हमारे ही फेवर में होती है क्योंकि वहां पे ऑप्शन भी होते हैं क्वेश्चंस के, तो ऑप्शंस भी होते हैं। अब अगर तुमने 3 चैप्टर छोड़ के गया, तुम्हारा ऑप्शन भी क्या करेगा, तब तो तुम्हारे कम मार्क्स ही आएंगे ना। तो यही चीज होती है कि थोड़ा सा मेहनत करना है, और अगर एग्जाम के 1-2 दिन बचे तो सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट जो मेन चैप्टर है जितना तुम्हारा पढ़ के हो तो उसी पे फोकस करो, उसी का रिवीजन करो, उस चैप्टर को छोड़ दो तुम लोग। समझ में मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, इस तरीके से आगे बढ़ो और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जैसे जैसे नवंबर आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, तुम्हारा पढ़ के हो गया। और बाकी दिसंबर में तो न्यू इंडियन एरा फिर क्या करता है मालूम है ना, हाँ मेरी जान याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्या करता है कमेंट बॉक्स में बताओ, न्यू इंडियन एरा दिसंबर में क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी, सबको मालूम होना चाहिए भाई। इस साल तो एमएसटी सीटी के लिए भी नए टीचर्स, नया धमाका, बहुत कुछ, सब्र करो यार, सब्र करो, ठीक है। प्लान की बात करते हैं। किसी भी चीज को अचीव करने का एक अलग प्लान होता है। मान लो कोई जीवन में एक इंसान है, वो किसी एक प्लान के थ्रू आगे जाता है और कभी कभी वही इंसान उसके प्लान से फेल होता है और एक खुद के प्लान से आगे बढ़ता है। तो हर इंसान की पढ़ाई करने की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। तो मैं एक कॉमन तरीका बताता हूं जिससे सक्सेस मिलनी ही है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। वैसे हर प्लान से मेहनत ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूं, जिस तरीके को तुम फॉलो करो और आगे बढ़ जाओ। तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी तुमने पढ़ा है, सेमेस्टर एग्जाम आ गई, अब तक तुमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो बेटा। जो तुमने नोट्स बनाए थे उस नोट्स को अपडेट करो। अपडेट मतलब क्या होता है कि नई नोट्स नहीं बनानी है, उसी नोट्स में और भी इंफॉर्मेशन लिखो, मतलब तुम और कुछ बीच में तुम्हें जानकारी हुई होगी, पहले तुमको इतना आता था अब तुमको इतना आता है, तो क्या अलग लिखोगे क्या उसके लिए, नहीं, उसी में लिख के दो, उसी में उसको अपडेट करो, ठीक है। अपडेट करने के साथ साथ उस नोट्स की रिवीजन भी करो। अब तुम्हें एहसास होगा कि नोट्स बनाना कितना अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले इतने सारे चैप्टर रिवीजन करना, तो नोट्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हें मालूम पड़ेगा। तीसरी चीज, तुम्हारा जितना भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तुम्हारा पूरा का पूरा पढ़ के होना चाहिए। एक्सरसाइज के एक एक, चाहे वो थियरी हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल एटलीस्ट कर ले, एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं पाएगा, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के कर सकते हो।
चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो भी मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर बोले तो एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का मिलता है एग्जाम वहां पे दुकान में जाके 5 साल का मॉडल पेपर उठाओ और इस मॉडल पेपर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। जब तुम्हारा प्रैक्टिस नोट्स एक्सरसाइज पढ़ के हो जाएगा तब तुम यहां से मॉडल पेपर का क्वेश्चन शुरू करना पड़ना, ठीक है। और मैं कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं, तब तुम लोग को वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा कुछ दिनों बाद, अभी नहीं। अभी मेरा एप्लीकेशन बनेगा तब आएगा, उसको बार बार कमेंट में मत लिखो कब आएगी, ठीक है। थोड़ा बुद्धि लगाया करो, कमेंट में वही लिखा करो जो तुम्हें चाहिए होता है। कुछ भी यार चैट में डाल देते हो, वही कमेंट को पढ़ के हम लोग तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, अभी नहीं, नवंबर दिसंबर तक, जब तुम्हारा एग्जाम बोर्ड आने वाला होगा तब हम लोग ये सब चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि तभी इसका फायदा होता है। अभी सब बच्चे कहाँ मेहनत करते हैं, दिसंबर में आधे लोग की आंखें खुलती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेमेस्टर का थोड़ा सा रोड मैप बनाओ और इस तरीके से सेमेस्टर की पढ़ाई करो। सेमेस्टर में ये परखो, खुद को जानो कि हाँ तुमसे कमी कहाँ हुई है, क्योंकि वैसा ही सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम आएगा। अगर तुम्हारे सेमेस्टर में, जैसे कि पहले सेमेस्टर में 100 में से अगर मान लो तुम्हारे 70% आए हैं, तो समझ जा बेटा कि तू 90 वाला बंदा है, तेरा बोर्ड एग्जाम में 90% पक्का है। लेकिन तुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि सोच लो कि जितना सेमेस्टर में आएगा उससे 10% तुम्हारा बढ़ेगा बोर्ड एग्जाम में, 10%। कोई तो कुछ भी नहीं बढ़ता है, बट किसी किसी का बढ़ता है, किसी का 20% भी बढ़ता है। मेरा पहले सेमेस्टर में मुझे 71 मिला था, दूसरे सेमेस्टर में मुझे 86 या 7 समथिंग मिला था, और बोर्ड एग्जाम में मुझे 93% आए थे। तो मैं वही अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। बट हम लोग कभी भी जून जुलाई अगस्त में पढ़ाई नहीं कर पाते। हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में, इन सब में हम बहुत मेहनत करते हैं और यही मेहनत हमारी बोर्ड एग्जाम में फायदा देती है। कब मैं तो भाई अक्टूबर महीने से मैंने 0 से शुरुआत की थी, मतलब 0 से शुरुआत, मैंने फिर से वापस पढ़ना शुरू किया था पहला चैप्टर से, और पूरा बहुत मेहनत, मतलब दिन में 4-5 घंटे डेली पढ़ने का। एक दिन मेरे दोस्त का बर्थडे था और वो मेरे बर्थडे में हमेशा आता था, मैं उसके बर्थडे में नहीं गया। मैं बोला भाई अगले साल आ जाऊंगा, बुरा मत मानना, मेरा एग्जाम है। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई का टाइम था वो। मैं बोला बर्थडे शादी विधि अगले साल, अधिक से अधिक दोस्त गुस्सा हो जाएगा तो गया भाड़ में। हाँ ना, मेरा ऐसे ही आदत है, मैं मेरे काम को प्रायोरिटी देता हूँ, बाकी चीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। यही सिंपल सी बात है। तो मैं एकदम, मतलब मेरा 4 घंटे का डेली पढ़ाई का शेड्यूल था, चाहे कहीं कोई मर जाए या जिंदा रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। और आज वही पढ़ाई मुझे हेल्प कर रही है, मेरी जिंदगी बना रही है, मेरे माँ बाप को सबको सुखी रखी है, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, और आज मैं पूरे महाराष्ट्र को उससे भी अच्छी चीज प्रोवाइड कर पा रहा हूं। महाराष्ट्र का बच्चा इस वीडियो को देख करके प्राउड फील करता होगा, वो चीज मैं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी दिन अपने दोस्तों को छोड़ा, किसी दिन मैंने सैक्रिफाइस किया, किसी दिन मैंने अपने टाइम के साथ मैंने मस्ती नहीं की। मेरा 4 घंटा डेली की पढ़ाई, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 4 घंटा पढ़ना है, कहीं बम फूट जाए तो फूट जाए, सिंपल सी बात है। एक रूल होना चाहिए जिंदगी जीने का। मेरा रूल था कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मेरी जिंदगी यही है कि मुझे पढ़ाई करनी है। 1 साल की तो बात है यार, अगले साल तो फिर मस्ती करनी है फिर से कॉलेज में। तो ये चीजें होती हैं, उस तरीके से पढ़ोगे आगे जाओगे लाइफ में। तो प्लान होना जरूरी है। सपोर्ट योर सेल्फ। आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू। घंटा पहले खुद को सपोर्ट कर ले, फिर दूसरे को सपोर्ट करना। 10 रुपए की औकात नहीं है, पापा मम्मी पैसा नहीं देंगे तो कल से खाना बंद हो जाएगा। चड्डी भी उनके पैसे से खा के मतलब पहनता है, वो नहीं खरीद के देंगे तो फटी पहन के घूमेगा यहाँ से वहाँ। जो कहना सीधी बात कहना, बुरा मत मानना, खुद से फील करना कि प्रशांत भाई ने सही बात कही है। यहाँ झूठा मोटिवेशन काम नहीं देता, जो सच बात है वही होता है, और सच कड़वा होता है हमेशा। एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, तुम्हारे एक्सेप्ट करने से वैसे भी सच बुरा नहीं हो जाएगा, ये सच्ची बात है। और दूसरों को क्या सपोर्ट करोगे तुम? पहले खुद को सपोर्ट कर लो। खुद की नैया डूब रही है, जा रहा है, दूसरों को सपोर्ट करना है। हाँ बाबू सोना, आई लव यू, आई विल सपोर्ट यू, आई एम विद यू। घंटा पहले खुद को देख लो, तुम कितने पानी में हो, पहले खुद को सपोर्ट कर लो। A+B का होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है, तुम खुद को सपोर्ट कर लो पहले, दूसरे को कहां से करोगे? A+B का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? 80% लड़कों को याद नहीं है। जिसको याद है कमेंट में लिख के दिखाओ, छापना मत गूगल से। बात करते हो बड़ी बड़ी, पहले खुद को सपोर्ट करो। कैसे करोगे खुद को सपोर्ट? ऐसे करोगे, पहले खुद का एक रूल बनाओ जिंदगी जीने का, कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर 2 घंटे मुझे अगर बाबू सोना है तो चैट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। ये 3 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में असर नहीं करना चाहिए कभी भी। ये लाइफ, पढ़ाई की लाइफ में अफेक्ट नहीं करना चाहिए तुम्हारा। इसका रूल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ताकतवर रूल होना चाहिए कि मुझे इसको फॉलो करना है और ये मेरा रूल है, इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ नहीं है।
जब इसका टाइम आएगा तो मैं इसको फॉलो करूंगा, जब इसका टाइम, मतलब हर दिन का एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान की जिंदगी जानवर जीते हैं। तुम जानवर हो कि इंसान हो, ये आप बात खुद से पूछ लेना। तुम्हारा अगर अब तक प्लान नहीं, तुम जानवर हो, ध्यान रख लो इस बात को। बिना प्लान के कौन जीता है? खुद की लाइफ को जीने का एक लाइफ स्टाइल, एक रूल होता है, ये बात हमेशा याद रखना है। जिनके लाइफ में रूल होता है वही आगे बढ़ता है। हर इंसान की लाइफ में रूल है। दुनिया के चौथे पांचवें सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे, वो किसी से बात नहीं करते। 5 मिनट की मीटिंग के लिए 35 करोड़ उनका चार्जेस है। बात तुम समझ रहे हो? दिमाग में कुछ लग रहा है? अनबिलीवेबल। सोच लो इस बात को। तो हर इंसान का एक रूल होता है। तुम्हारा रूल है जीने का। आई फाई खाना खाते हो, जाते हो सुबह निकालने, फिर आके नए कपड़े पहनते हो, मम्मी ने कुछ बोल दिया डांट देते हो, पापा के ऊपर 24 घंटे गुस्सा रहते हो, और इंस्टाग्राम में जाके हुलाहुल मारते हो। यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। तो सपोर्ट योरसेल्फ। पहले खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के बिल्ड करो, खुद को अच्छा एकदम माइंड को स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली स्ट्रांग बनो, इंफॉर्मेशन गेन करो, थियरीज को समझो, प्रैक्टिकल करो, टीचर से सवाल करो, एक इंसान की तरह खड़े हो जाओ। मतलब क्यों डरोगे दुनिया में किसी से? डर की जिंदगी क्यों जीनी है? टीचर से सवाल करो, अधिक फधिक क्या करेगा? कॉलेज के टीचर से सवाल करो, दुनिया से सवाल करो। एक यंग मैन की तरह आगे जिंदगी तुम्हें जीनी है, वैसे जिंदगी जीना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। डर की जिंदगी नहीं जी सकते तुम लोग। तो इस बात को याद रखो, सपोर्ट योरसेल्फ। जब तुम खुद को सपोर्ट नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें क्या खाक सपोर्ट करेगी? खुद को सपोर्ट करना सीखो, ध्यान रखना इस चीज को। और गाइस थैंक यू सो मच। लास्ट में मैंने जो बताया, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा कि जिंदगी में, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, डिसीजन कैसे लेना है। लाइफ में अगर तुम आज डिसीजन नहीं ले पाओगे, फ्यूचर में तुम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कैसे बन पाओगे? सपना सपना ही रह जाएगा तुम्हारा। आज ही लिख के कह देता हूं, डिसीजन लेने वाला बनो, इस बात को याद रखना, ठीक है? तो सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम का अपने आप पढ़ाई हो जाएगा। फोकस करो, वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट बैच के देखो डेली। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितनी भी ज्यादा हो सके नोट्स बनाओ, हमारे वीडियोस को बार बार स्पीड में देखना शुरू करो, रिवाइज करो, क्योंकि एक टीचर से ज्यादा अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। तुम खुद से कैसे सीखोगे जब तक तुम्हें एक टीचर नहीं मिलेगा? हाँ, तुम खुद के टीचर बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखो, मेहनत करो, लाइफ में डिसीजन लो, जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका सोचो, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, मेहनती बनो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। जहां जिस वर्क की जरूरत हो वहां पर उस वर्क को करो, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। एटलीस्ट अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, अगर चल नहीं सकते तो थोड़ा बहुत तुम मेहनत करना सीखो। इस बात को ध्यान रखो अच्छे से। तो बस विजन, नजरिया बदलो, और अपने फ्यूचर को सोचो कि आज से 5 साल बाद तुम कहां रहोगे। बस इतना याद रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर किए बिना जाना मत। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को इंस्टाग्राम में टैग करो, मेरी ये आईडी है, इस आईडी में जाकर के सभी लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम में स्टोरीज में टैग करो, ठीक है? 9 है, ठीक है? तो Prashant_T9 यहां पर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।